बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज काफ़ी देर के बाद एक दोबारा वीडियो बनने जा रही है। आज की वीडियो जो है वो बेरी की कटिंग के हवाले से है। बेरी ने अभी अपना फल उठाना शुरू कर दिया है। तो एक इसकी कटाई होती है जब ये फल अपना मुकम्मल कर चुका होता है, इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है। और दूसरी कटिंग हमने करनी होती है जब ये अपना फल निकाल रहा होता है। इस तरह ये देखें, इसके ऊपर बूर आना शुरू हो चुका है। इसने अभी अपना फल का प्रोसेस कंप्लीट करना है। लेकिन कटिंग का मकसद ये होता है कि जिन्होंने कमर्शियल लगाई हैं, जहाँ जिस तरह ये हमारे एक दो लगे हुए हैं प्लांट, इस तरफ भी एक पौधा लगा हुआ है। तो ये तकरीबन ड्राई लैंड प्लांट है। इसको अगर हम खाल के बनने पर लगा दें तो ये वाटर शूटिंग जिस तरह ये नीचे से निकल रही हैं, ये भी बहुत निकालता है। इसको भी हमने कटाई करनी है। और दूसरा ये कि अभी ये देखें, इसकी शाखें जो है वो ये अंगूर के लगे हुए हैं लाइनें, उसके ऊपर से आगे निकल चुकी हैं। जब इसके ऊपर फल लगेगा तो ये नीचे झुक जाएंगी और टूट जाएंगी। तो इस तरह आज हम आपको ये इसका जो पहले वाला व्यू दिखा रहे हैं। तो ये देखें, ये कितना फैल चुका है ऊपर की तरफ से भी और साइडों से भी। तो इसका मैं कटिंग के बाद रिव्यू जो दिखाऊंगा वो उसके बाद देखें कि हमने इसकी कटिंग इस तरह करनी है कि मिसाल के तौर पे ये जो शाखें हैं, ये हमारी फलदार छोटी शाखें हैं। इसको हमने नहीं काटना, इसके ऊपर जितना भी फल आएगा वो हमारा महफूज फल होगा। लेकिन जब इन बड़ी टहनियों जो लंबी हो चुकी हैं, ये ऊपर ये दूर तक जा चुकी हैं, जब इसके ऊपर फल लगेगा तो ये नीचे झुक जाएंगी और कुछ टूट जाएंगी और कुछ जो फल जो है वो भी मुतासर होता है। जो कोंपल वाला फल होता है वो इतना मोटा भी नहीं होता। तो ये देख लें, अभी मैं आपको इसका जो पहले जो व्यू करा रहा हूँ, तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि हम अभी जो पहले ये देखें कितनी ऊपर तक गई हुई शाखें हैं। तो अभी ये फल का आगाज़ हो रहा है इसके ऊपर। अभी ये देखें, बंद फल है, इसके ऊपर खिली नहीं है कली, कहीं कहीं पर कली खिली शुरू हो चुकी है, लेकिन ज़्यादातर अभी ये आ रहा है। अगर हम इसकी ये दूर दराज वाली शाखें काट देंगे तो नीचे जो हमारी छोटी शाखें होंगी, अभी जो वो फल नहीं उठा रही, ये देखें अभी ये साफ़ पड़ी हुई हैं, तो फिर इनके ऊपर भी फल आएगा। दूसरा ये कि कोई भी पौधा, फलदार पौधा जो होता है, इसके अंदर रोशनी का आना बहुत ज़रूरी होता है। इसके जो सेंटर हिस्से में जितनी भी छोटी शाखें हैं उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो फल आएगा, अदरवाइज़ इसके ऊपर फल नहीं आएगा। तो ये खाली रहती हैं और बाद में ये सोख की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। इस तरह ये सूख जाती हैं, जिस तरह ये सूखी पड़ी हुई है। तो अगर हम इसके ऊपर रोशनी का गुज़र होता तो ये सूखी शाखें हैं, ये फलदार शाखों में ही महफूज रहती हैं। तो अभी मैं जिन्हें आपको दिखाया है, क्योंकि मैं आज अकेला हूँ, कैमरामैन नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको पहले जितना भी ये व्यू दिखा रहा हूँ, ये है पौधे की पहली हालत। तो इसकी कटिंग करने के लिए जो हमें औजार चाहिए, उसमें एक अच्छी तेज़दार आरी हो। अगर हमने मोटी टहनियाँ काटनी हो तो आरी की मदद से काटेंगे। उसके बाद जो छोटी टहनियाँ उसके ऊपर रह जाएंगी, उसके लिए हमें एक कटर चाहिए जो तेज़दार होना चाहिए, टहनी को काटे चबाए ना। और जो मोटी शाखें हैं, जिस तरह की हमने ये शाखें काटनी है ये वाली, तो उसके लिए इस तरह का हैवी कटर होना ज़रूरी है। तो अगर कैमरामैन होता तो आपको साथ साथ ज़रूर कटाई का मरहला भी दिखाते, लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो शाखें हैं, अभी जो पौधे की हालत है वो कैसी है। जब कटिंग हो जाएगी उसके वक्त मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कौन सी फलदार शाख हमने छोड़ी है और उसने फल लेना है, और कौन सी फल लेकर टूटने वाली शाख थी जिसको हमने काट दिया है। मैंने आ चुका है तो मैं उसको कैमरा जो उसके हवाले कर दिया है। अभी हमने दो चीज़ें देखनी है। ये देखें, एक शाख निकली है, इसने क्रॉस लगाया हुआ है। अभी ये ऊपर वाली जो शाख है ये दूर तक जा रही है। अगर हम इसको यहाँ से काट देंगे तो एक तो ये शाख फ्री हो जाएगी, इसके साथ छोटी छोटी शाखें हैं, और दूसरे जो लंबाई की तरफ जा रही थी शाखें उसको हमने रिमूव कर दिया। अभी इसके पीछे जितनी ये फलदार शाखें हैं ये तमाम की तमाम फल से भर जाएंगी। अगर ऊपर आप देखें तो ये तमाम जो आपको दिखाएगा कि ये जितनी ऊपर गई हुई शाखें हैं, जब इनके ऊपर फल लगेगा तो ये नीचे झुककर टूट जाएंगी। इसके अंदर एक कच्चा गुल्ला होता है, जिस तरह ये है, नज़दीकी से दिखाया जाए अगर आपको, तो ये देखें, ये कच्चे गुल्ले बाद में निकले हैं। ये बेरी की वाटर शूट होती है। इसको अगर हम यहाँ से भी काट दें तो बेरी के ऊपर से एक तो बोझ हट जाएगा, दूसरा ये जब फल लेती है तो टूट बहुत जल्दी जाती है। फल बोल लेती है लेकिन ये टूट जाती है। दूसरा इसका तरीकाकार है कि इसकी अगर क्रॉस नहीं होता तो इसको हम ऊपर से जिस तरह दूसरी शाखें काट रहे हैं यहाँ से काट देंगे, इसकी जितनी भी जो लिटिल ब्रांचें होंगी वो फल ले लेंगी। अभी हमने जितनी भी कटाई इसकी करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि हमारा पौधा जो है वो छोटी शाखें भी महफूज रखे,
और जो झुक कर शाखें टूटे भी ना, और जितनी भी अंदर से नीची शाखें वो तमाम फल से भर जाए। जितना भी अंदरूनी फल होता है वो ज़्यादा बड़ा और साइज़ में अच्छा होता है, कलरफुल होता है। और जितना जो कोंपल वाला होता है वो होता भी ज़्यादा है लेकिन कम साइज़ में होता है, और झुकने के बाद टहनी टूट जाती है, फिर वो ज़ाया हो जाता है। इससे हम पहले इसको कवर कर दें, तो अगर हमारा ये कवर में आ जाए फल और पौधा सडोल शक्ल इख्तियार कर ले, तो हमारा फल भी अच्छा होगा, हमारा नुकसान भी नहीं होगा पौधे का, और फल का नुकसान भी होगा। अभी मुकम्मल जब इसकी कटिंग होगी तो उसके बाद ही मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा। अभी तक ये मैंने चंद शाखें काट कर दिखाई हैं, बाकी तमाम जब पौधा मुकम्मल हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। जी, अब देखते हैं कि हमने जो कटिंग की है, पहले आप देखें कि इसी वीडियो को रिवर्स करके देखें कि पौधे की क्या हालत थी। पौधा साइडों पे बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था और ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। कोई भी फलदार पौधा हो, उसकी अगर हम अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे, उसकी अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, फल ज़्यादा का मकसद नहीं होता, फल जितना भी लगे वो अच्छा क्वालिटी वाला हो, ये मकसद होता है। अभी बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि ये तो काट के रख दिया, इसके ऊपर फल नहीं आएगा। भाई अभी जितनी शाखें आपको नज़र आएंगी ये अंदर से भी भर जाएगी, और ऊपर जितनी शाखें हैं वो सब फल से भर जाएंगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, ना तो ये लटक कर टूटेगी और ना ही हमारा फल ज़्यादती की वजह से ख़राब होगा, छोटा रहेगा, यकसा फल लगेगा, बेहतरीन फल होगा। क्योंकि ये बेरी जो है, ये मैं पहले कह चुका हूँ, ये ड्राई लैंड प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी के नज़दीक नहीं लगाना चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा पानी के नज़दीक लगाएंगे तो यही हाल होगा जो हमारा हुआ है। ये देखें कितनी शाखें नीचे पड़ी हुई हैं, ये सब बेकार शाखें थी। फल ज़रूर इस पर आना था लेकिन बेहिसाब आना था, और तमाम शाखें टूट जानी थी, पौधा ख़राब हो जाना था। तो इसको एक तो पानी से दूर लगाएं, और दूसरा इसकी बर वक्त काट छांट करते रहें। एक जब फल आप हार्वेस्ट कर लें उस वक्त काट छांट करें, और दूसरा जो सीज़न है फल आने से पहले। अभी हम लेट हो गए थे, काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि जब इसकी जो नई शाखें आती हैं ना, जो फल लेने वाली शाखें होती हैं, उस वक्त इसकी काट छांट हो जानी चाहिए। यानी आज से महीना पहले इसकी काट छांट हो जाती तो छोटी छोटी जो शाखें निकलनी थी उसके ऊपर भी फल आना था। अभी भी फल आएगा, उन पर निकलेंगी शाखें, जितनी शाखें निकलेंगी उन पर फल आएगा। उनमें दो तरह की शाखें होंगी, एक फलदार शाख होंगी, एक कच्चा गुल्ला होगा जिसको हम वाटर शूट कहते हैं। उसको आपने रिमूव करते जाना है, वरना वो फिर बीच से निकल कर, ये एक मैंने छोड़ा है आपको बताने के लिए। ये देखें, ये फलदार शाख है और इसमें से ये निकला है। फलदार शाख छोटी रह गई है, वो यहाँ तक महदूद है, और ये देखें ऊपर जा रहा है। इसको भी मैं काट दूंगा आपको दिखाने के बाद। ये देखें कितना बड़ा जा रहा है। ये वाटर शूट है, फल ज़रूर लेगा लेकिन कच्चा होता है, टूट जाता है, इसका फ़ायदा नहीं होता। तो अभी देखें, मैं दूर से दिखाता हूँ आपको। ये दोनों पौधे देखें कितने खूबसूरत बन गए हैं, इनकी कनोपी अच्छी बन गई है, और नीचे से हमने इसको साफ़ कर दिया है। जितनी वो वाटर शूटें निकलती थी, जब ये पानी ज़्यादा के पास होगा तो नीचे से वाटर शूट निकालता रहेगा, ये भी हमने ख़त्म कर दिए। तो अभी ये हमारा छोटा प्लांट था। अभी ये देखें, इसकी मैंने जो साइड वाली जो कच्चे गुल्ले निकले थे वो पुराने हो चुके थे, नए वाले मैंने काट दिए, और जो पुराने वाले थे इसके ऊपर फल आ रहा है। ये देखें, ये मैंने छोड़ दिए, इसका फल लूँगा, इसको यहीं पर सेट करके इसकी कनोपी बना दूँगा। और जितनी ये लटकी हुई शाखें थी, बड़ी हुई शाखें थी, वो मैंने काट दी हैं। ये देखें, ये बड़ा पौधा है, इसकी काफ़ी शाखें हैं, बहुत फल आएगा इसके ऊपर। ये देखें बड़ा पड़ा है, ये फल से बड़ा पड़ा है और फल आता रहेगा इसके ऊपर। अभी कटिंग हो गई है, जो ज़ोर इसने ऊपर लगाना था उन शाखों के हिस्से का फल नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये हमें ये काफ़ी फल है, थोड़ा है, अच्छा है, क्वालिटी वाला हो। तो जिनकी कमर्शियल बेस पर लगे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, जितना फल हो आपका अच्छा क्वालिटी वाला हो, मार्केट वाला हो, तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। फल बहुत ज़्यादा लग जाए ये कोई महारत नहीं है, या ये कोई बहादुरी नहीं है कि हमने फल बहुत ज़्यादा ले लिया। असल चीज़ होती है कि जब आप मार्केट में अपना फ्रूट लेकर जाएं, वो इतना क्वालिटी वाला हो कि उसको ग्राहक दौड़कर उठाए। ये देखें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, ये फ्रूट आएगा अभी इन तमाम शाखों पर, तो ये भर जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि जितनी हमने शाखें छोड़ी हैं ये भी ज़्यादा हैं। अगर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फल आ गया, अभी जो ऊपर जो छाँव किए हुए थे वो इन अंदर वाली शाखों को फ़ारग हो गई हैं, इनमें धूप आ रही है, इसके ऊपर भी फल आ जाएगा। अभी जब इसके ऊपर फल आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि हम जो भी काम करते हैं वो तजर्बात की बिना पर करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट हमने किया होता है।
हमने पीछे जितने भी तजर्बात किए हुए हैं उसमें जो भी हमें कामयाबी मिलती है वो हम आपसे शेयर करते हैं। मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो लेकर आता रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नए आने वाले दोस्त, और जो पहले से मेरे साथ जुड़े हैं वो इसको आगे ग्रुपों में दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।